हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दी। आज है हमारी 29 जून और आज तक की जितनी भी हमारी करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके उसके तो उसको हम जो अच्छे से समझेंगे एक एक पॉइंट को अच्छे से और नोट डाउन करते हुए चलना भी साथ में। अपने जो कॉपी और पेंसिल साथ में रखें जिससे आप जो नोट डाउन करते हुए चले, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है आज का सेशन। तो स्टार्ट करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन है 48वीं G7 समिट जो होस्टेड बाय विच कंट्री। 48वें शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी किस देश द्वारा की गई है? तो इसमें जर्मनी, कनाडा, यूके, यूएसए। तो जर्मनी इज द करेक्ट आंसर इसमें। तो ये डिफरेंट जो कंट्री के जो भी ये दी हुई है जो भी देख सकते हैं। G7 समिट लीडर्स डिटेल्स जो $600 बिलियन प्लान टू द राइवल्स चाइना बेल्ट एंड रोड इनोवेटिव। तो ये यूक्रेन जेलेंस्की, तो इन्होंने यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है जेलेंस्की ने, इन्होंने भी जो इसको वर्चुअली अटेंड किया है। तो 680 मिलियन डॉलर दुनिया के जो विकास के लिए चाइना को काउंटर करने के लिए है। इसका जो है इस मीटिंग में जो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी जो पार्टिसिपेट किया, जो वर्चुअली रूप से इन्होंने पार्टिसिपेट किया इसमें। अच्छा, ये जो है इसमें यूरोपियन यूनियन हमेशा इसमें होता है भाई। इसमें जो यूरोपियन यूनियन में 27 देश हैं। G7 की जो मीटिंग जो चल रही है तब कीव में रशिया में बम फोड़े गए, तो बहुत बड़ी बात है। ऊपर से आपके जो बम फोड़ा जा रहा है और नीचे आप जो मीटिंग कर रहे हैं वर्चुअली, तो जेलेंस्की साहब, तो व्लादिमीर जो जेलेंस्की कभी जो पेशे से कमोडी करते थे, ठीक है। आज जो अपनी सेना में जो डेली मिलने आते हैं और जो अन्य देशों से भी जो वीडियो कॉल पे जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा बात करते हैं, और PPI पार्टनरशिप ग्लोबल इंफ्रा इंटर्नशिप से ये $600 मिलियन के लिए बनाए गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं G7 समिट 48वें नंबर की बैठक है भाई। ये G7 की जो बीजिंग हेल्ड में अंडर द जर्मनी ऑफ द प्रेसिडेंस जो हो रही है, ये 26/8/2028 तक 28 तक होगी 2022 की। तो देखो G7 पहले G8 था, इसमें रशिया से बाहर निकल गया तो G7 रह गया है। तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ये G20 के हैं। तो G7 देख सकते हैं भाई, काफी इंपॉर्टेंट है ये। इसमें से क्वेश्चन बनेगा आपको। जो सारी चीजें मैं अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, जो PDF और आपके जो यूट्यूब का लिंक में जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आपका टेलीग्राम का प्लस जो व्हाट्सएप का लिंक, तो वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। तो सारी जो आपको मैथ, इंग्लिश, SST सभी की मिलती है सारी चीजें। तो ये देखो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को G7 भारत के जो प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जो इनको भी इनविटेशन मिला हुआ था इसमें आज जाने के लिए कभी तो सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जर्मनी पहुंचे। समाचार एजेंसी NI द्वारा जो पोस्ट किए गए जो एक वीडियो में PM मोदी जो जर्मनी के जो बवेरियन बैंड के साथ स्वागत के लिए उतरे और जर्मनी के और UAE में अपनी यात्रा से पहले जो PM मोदी ने शनिवार को दोनों देशों के बीच में आदमी जो आपसी प्रस्ताव को जो एक संक्षिप्त रूपरेखा साझा की है। मैं जर्मनी के उस जो स्कूल एलुम्नू में आयोजित होने वाले G7 सम्मेलन में भाग लेने के लिए रहूंगा। मैं म्यूनिक में भारतीय समुदाय के साथ भी बातचीत करूंगा और जो शिखर सम्मेलन में मौके पर मैं दुनिया के विभिन्न नेताओं से मिलूंगा। PM नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर लिखा है। भाई देखो इसमें क्या था, थोड़ा जो कंट्रोवर्सी में था, मैंने कल भी इसको लिया था। जो G7 इसमें जो कनाडा के जो यहाँ के जो टूडे जस्टिन ट्रूडो साहब हैं, जो PM जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, तो उन्होंने क्या किया था, जब किसान प्रोटेस्ट चल रहे थे तो वहाँ पे जो गलत बयान दे दिया था, किस तरह से वही ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पे डेमोक्रेसी इस तरह का। तो हमारे जयशंकर प्रसाद जी ने उसका जो करारा जवाब दिया था, तो इसलिए थोड़ा सा संबंध वैसे हो गए थे। अब नरेंद्र मोदी जी गए तो अब जो फिर संबंध अच्छे होने की पूरी उम्मीद है। अब देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, रिसेंटली विच कंट्री जॉइंड द Commonwealth goals becomes the latest nations of the historic ties of Britain's enter the English speaking club। हाल ही में कौन सा जो राष्ट्रमंडल के में शामिल हुए हैं जो ब्रिटेन के साथ जो कोई ऐतिहासिक संबंध नहीं रखने वाले नवीनतम राष्ट्र बन गए हैं जिन्होंने अंग्रेजी बोलने का वाले क्लब में प्रवेश किया है? तो ये जो गैबनॉन, टोगो, ये और बहुत दोनों और नन ऑफ अबाउट, इसमें दोनों है जो गैबोन और टोगो। देखते हैं तो वेस्टर्न अफ्रीका स्टेट ऑफ गैबन और टोगो जॉइंस द कॉमनवेल्थ की। तो डिफरेंट इन्होंने एक न्यूज़पेपर ने इसको कवर किया, देख सकते हो। है क्या ये, देखो ये
गैबोन और जो टोगो राष्ट्रमंडल में क्यों शामिल हुए हैं? अभी तक जो माना जाता था कि राष्ट्रमंडल में जितने भी देश हैं वो ब्रिटिशियर के जो गुलाम रहे हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट या डायरेक्ट रूप में जो ब्रिटिश ने गुलाम जो शासन किया है। परंतु ये दोनों देश ही जो ब्रिटिश के जो गुलाम नहीं रहे हैं, जहाँ तक ब्रिटिश ने राज किया है, उन्होंने कहा जाता है जब हम ऐसी जो एक कल्चरवादी में मानते हैं कि ठीक है तो तुम गुलाम नहीं हो, तो हम एक मंच पे आ जाते हैं जहाँ से हम जो अपनी कल्चर कस्टम को एक तरह से अपने जो विचार साझा कर सके। तो ये निर्माण हुआ यहाँ पे राष्ट्रमंडल संघ, इसे जो कॉमनवेल्थ गेम, जो कॉमनवेल्थ गेम तो अलग मतलब गेम उसी से होते हैं, लेकिन जो कॉमनवेल्थ कहते हैं इसे। अब दोनों देशों कभी जो फ्रांस का शासन हुआ था, लेकिन इन दोनों पे ब्रिटिश का शासन नहीं हुआ, लेकिन फ्रांस का शासन हुआ था। कॉमनवेल्थ जो हेड की जो मीटिंग जो रवांडा की जो किवाली में हुई है, कैपिटल किवाली में, जो रवांडा वही है जहाँ पे जो अमेरिका ने जो बोला था कि भाई इनको वहाँ भेज दो, कुछ जो ब्रिटेन ने कुछ जो आईएएस शरणार्थी थे उनको भेजने की बात करी थी। तो ये जो वो रवांडा है किवाली। जो गेबनॉन जो 55 वहाँ यहाँ पे जो जिसकी एंट्री हुई है, जो कंट्री है 55 का कंट्री बना, और टोगो जो 56वां जो देश बना, जो शामिल होने वाला देश बना। इन दो देशों से पहले भी मोजाम्बिक जो फर्स्ट अफ्रीकी देश है जो कभी किसी के ब्रिटिश का गुलाम नहीं रहा, जो कॉमनवेल्थ से जुड़ा 1995 में जुड़ा। तो ये देखो पहले ही नहीं है दोनों, सबसे पहले जो मोजाम्बिक जो 1995 में जुड़ा, अब ये दो जुड़े हैं, दो गेबोन्स और जो टोगो। तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड राष्ट्रपति, तो वहाँ भी देखो, यहाँ देखो इस तरह के, यहाँ पे राष्ट्रपति नहीं है क्योंकि यहाँ ये इसकी सत्ता को पहले जो ब्रिटेन की एक तरह से इनडायरेक्ट वे में चलता है। कॉमनवेल्थ हेड्स द गवर्नमेंट्स ऑफ मीटिंग्स, तो रवांडा 2022 तो किवाली रवांडा में हुई है 20 से 25 जून के बीच में। तो ये गैबनॉन और जो कॉन्गो देख सकते हैं मैप में। और देखो एक क्वेश्चन बना हुआ है, क्वेश्चन देख सकते हैं, ये रहा। कंसीडर द फॉलोइंग द स्टेटमेंट ऑफ द रेफरेंस टू द टोगो के लिए। टोगो इज द वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री ऑफ द बॉर्डर्स बाय द घाना, द वेस्ट being to the east on the Burkina Faso to the north, and the official language of the Tongo is the Togo Creole French, which is the above statement is correct। तो दोनों ही correct हैं इसमें भी। तो Commonwealth the Commonwealth has been the admitted to the जो Gabon and the Togo is the 55 और जो 56वां राष्ट्र बने हैं दोनों ये। About the Gabon and Togo तो बता दिया। Eligibility of the criteria of the Commonwealth membership amongst the things, the state of the application entry should be the demonstrative or the commitment of the democracy and the democratic process, including the free of the fair elections of representative legislature. This is the rules of law or the independence of judiciary, good governance, including a level well-trained public service of the transport public account, and the proportions of the human rights and freedom expressions of equality of opportunity। इससे है मालदीव रिजॉइंस था, पहले मालदीव हट गया था, फिर जो कॉमनवेल्थ जो इसमें फिर जो दोबारा एंट्री कर लिए इन्होंने। ये जो क्वीन एलिजाबेथ है जिनका जो इस पे जो कॉमनवेल्थ की जो एक तरह से हेड बोली जाती है। तो देख सकते हैं भाई यहाँ पे मैंने सारी चीजें बता दी। तो गैबनॉन और जो टोगो शनिवार को राष्ट्रमंडल में शामिल हो गए हैं और जो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की अध्यक्षता वाले अंग्रेजी बोलने वाले क्लब में प्रवेश करने के लिए ब्रिटेन के साथ कोई भी ऐतिहासिक संबंध नहीं रखने वाले नवीनतम राष्ट्र बन गए हैं। जो ज्यादातर पूर्व ब्रिटिश उपनिवेशों के लिए 54 राष्ट्रीय समूह से रवांडा से अपने नेतृत्व शिखर सम्मेलन में अंतिम दिन सदस्य के लिए टोगो और गैबनॉन के आवेदन का स्वीकार कर लिया। रवांडा के राष्ट्रपति पॉल जो कागमे को समापन संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हमने गैबनॉन और जो टोगो के नए सदस्यों के रूप में स्वीकार किया है, हमें राष्ट्रमंडल परिवार के उनका स्वागत करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है भाई। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 है, रिसेंटली which Indian state found the estimated at the millions tons of amount the uranium। हाल ही में भारत के किस राज्य में अनुमानित जो 1.2 करोड़ टन यूरेनियम पाया गया है? राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा। तो राजस्थान इज द करेक्ट आंसर है भाई। राजस्थान देखो ये कवर किया है। द हग डिपॉजिट्स ऑफ यूरेनियम फाउंड इन द राजस्थान सीकर में पाया गया। देश का बिजली का संकट दूर करेगा राजस्थान।
और जो यूरेनियम का बड़ा भंडार मिला है परमाणु हथियार बनाने के लिए काम आता है। तो ठीक है, ये डिफरेंट न्यूज़पेपर की कवर है, देखो कटिंग है। राजस्थान का जो जिला है सीकर, सीकर में जो जयपुर के पास है, हरियाणा को टच करता है, जो खंडेला तहसील है, खंडेला तहसील में जो राहुल, तो राहुल गांव में यहाँ जो 1.2 जो यूरेनियम मिला है। भारत में जो राजस्थान है, झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद जो थर्ड सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार प्राप्त हो चुके हैं यहाँ पे। फर्स्ट पे हमारा झारखंड, फिर आंध्र प्रदेश, फिर इसके बाद आता है अब जो राजस्थान। इंडिया में जो 7600 टन जो तक राजस्थान से यूरेनियम इंपोर्ट किया था, वो 3 साल के लिए किया था हमने 7600 टन। और जो अब ये यूरेनियम मिला है लगभग जो इस मान से चल सकते हैं 40 साल के लिए हमारे लिए सफिशिएंट होगा। और यूरेनियम फिर कुछ और देख लेंगे भाई इस तरह का जो इसका अल्टरनेट। यूरेनियम जो रेडियो एक्टिव तत्व है, जो न्यूक्लियर फ्यूल्स में बम बनाने में इसका यूज होता है जो यूरेनियम का। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट है हमारा यूरेनियम 235 सबसे अच्छा माना जाता है जो संवर्धित करके बनाया जाता है। जितना टन एक टन कोयला जितना जो बिजली पैदा करता है, उतना जो 7 ग्राम यूरेनियम 235 बिजली पैदा करता है। तो देख सकते हैं यूरेनियम, ये यूरेनियम एटॉमिक नंबर जो ये 92 जो एटॉमिक वेट है 238.028891 एटॉमिक एसिड बेस ऑफ द प्रॉपर्टीज हायर the valence oxides and the crystal structure physical state at 20 degrees जो डिग्री सेंटीग्रेड या 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। अच्छा सिंबल ये है यूरेनियम यू जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा RN5F36 ये इसमें कोर्स में आएगा। और नेम है यूरेनियम जो एंटोनाइड्स एलिमेंट्स है, सोलिड्स है, ऑर्थोनोबिक्स जो है इक्वल रिलेटिव स्ट्रेंथ। अच्छा एप्लीकेशन क्या है, एनर्जी प्रोडक्शन में हो जाए, मेकिंग द एटॉमिक बॉम्ब में यूज होता है। ठीक है, बिजली प्रोडक्शन के लिए फायदा है। राजस्थान में भारत की ताकत में परमाणु बम से लेकर बिजली प्रोडक्शन तक बढ़ेगी। एटम बम जो एटॉमिक एनर्जी के अलावा जो टावर डिफेंस उपकरणों, फोटोग्राफी, मेडिकल उपकरणों सहित कई सेक्टर में भी इसका इस्तेमाल होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा यूरेनियम प्रोडक्शन जो कजाकिस्तान में और कनाडा फिर ऑस्ट्रेलिया में होता है। इसके अलावा जो निगर, रूस, नामीबिया, उज्बेकिस्तान, यूएसए, यूक्रेन में भी मिलता है जो यूरेनियम मिलता है। अच्छा यूरेनियम फ्यूल साइकिल क्या क्या, यूरेनियम इज द में जो माइन यहाँ से खोजा जाता है। यूरेनियम इज द फिर यहाँ येलो केक के रूप में जो येलो केक इज द टर्न इनटू द जो UO2 एंड द टर्न्स इन द गैस UF56 एंड द पुट ऑफ ये जो 4 इस तरह से बनेगा। इलेक्ट्रिसिटी पूरा जो एक प्रोसेस होता है इस तरह से बना जाता है। अच्छा मैंने बताया था जो अभी जो 1 टन जो है जब कोयला है उससे जो एनर्जी मिले, उससे जो हमें जो बिजली पैदा करते हैं 1 टन से, वो 7 ग्राम हम यूरेनियम से एक छोटी सी जैसे गोली होती है ना हाजमोला की, उससे कर सकते हैं। देखो कितना फायदेमंद है, कितना ये है। तो देख सकते हैं भाई इसके सारी चीज़ें बता दी मैंने। और ये जो यूज ऑफ द सील्ड एंगल्स द रेडिशंस यूज ऑफ द ये हमारा रेडियो एक्टिव डेटिंग और द फर्टिलाइजर में भी यूज होता है। यूरेनियम अयस्क माइनिंग की जो LI जारी करने के लिए खुशी राजस्थान दुनिया का नक्शे पर प्रमुखता से जो उभर के सामने आया है। जो यूरेनियम माइनिंग के फैसले देश के जो माइनिंग की सबसे बड़ी उपलब्धि है। प्रमोद जो जैन भैया मंत्री जो माइनस डिपार्टमेंट राजस्थान, ये खनन मंत्री एक तरह से भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर सबसे ऊपर सबसे ज्यादा जो वर्ल्ड वाइड जो यूरेनियम प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कजाकिस्तान में, फिर कनाडा में, फिर ऑस्ट्रेलिया में, फिर नामीबिया में, नाइजर में, रूसिया में, उज्बेकिस्तान, चाइना, जो साउथ अमेरिका, इस तरह यूक्रेन और साउथ अफ्रीका, इस तरह से होते हैं सबसे ज्यादा। एक्चुअली राजस्थान में यहाँ मिला जो 10,000 टन यूरेनियम निकालने के लिए बन रही है 1 किलोमीटर लंबी सुरंग। तो ये बन रही है सीकर के खंडेला में 10,000 टन यूरेनियम से मिलने से जो 22 साल के पुराने सर्वे पर अब तुरंत से पूरे मोहर लग गई है। यूरेनियम में कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यहाँ पूरी जो यूरेनियम निकालने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। झारखंड और आंध्र प्रदेश के में जो यूरेनियम के खोज के बाद अब हाल ही में जो राजस्थान के खनिज और विशाल भंडार पाए गए हैं। अपने स्वदेशी परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए भारत ने राजस्थान के सीकर में बड़े यूरेनियम का भंडार को खोज की है। राज्य सरकार ने सीकर के निकट जो खंडेला तहसील के रोहिल में जो यूरेनियम अयस्क के खनन के लिए भारतीय यूरेनियम निगम के लिए खनन पट्टे पर जो आश्चर्य पत्र LOCI जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सतलुज यमुना लिंक जो कैनल इज द डिस्प्यूट सो बिटवीन द पंजाब एंड विच स्टेट्स। सतलुज यमुना लिंक नहर पंजाब और किस राज्य का विवाद है? तो ये हरियाणा, बी हमारा राजस्थान है, सी हमारा हिमाचल प्रदेश है और डी हमारा नन ऑफ अबव। इसमें जो हरियाणा इज द करेक्ट आंसर है ए भाई। तो देख सकते हैं ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में है भाई। क्या यूट्यूब रिमूव्स
न्यू सिद्धू मूसेवाला सॉन्ग्स YSYL। तो ये क्यों क्यों रिमूव किया गया, सारी चीज़ को समझते हैं। अच्छा, पंजाबी सिंगर जो है, जो ये सिंगर जो थे सिद्धू वाला मूसेवाला, जो इनके जो गीत को जो रिमूव किया गया है, जो संगीत को, हाल ही में जो ये इनकी जो मृत्यु हो गई थी, इनको जो गोली मार दी गई थी, तो काफ़ी इनकी जो मौत हो गई थी, चर्चा का विषय रहा था। उस पर तो खैर मैंने वीडियो नहीं बना पाया, तो उस टाइम पे थोड़ा मैं बिजी था। तो लेकिन अब इनका जो गाना आया है, तो अब जो वो जेल की सलाखों के पीछे हैं, जो आरोपी हैं, तो अब जो इनका गाना आया, सतलज यमुना लिंक पर एक गाना बनाया था इन्होंने। अब ये गाना बैन हो गया है, यूट्यूब, ट्विटर अकाउंट, सब कुछ इस तरह से बैन हो गया। सारी चीज़ें दिखाऊंगा मैं। अब ये आप बोलोगे कि भाई ये तो भाई है नहीं, तो गाना कैसे आ गया। जो सिंगर अपने जो कंपोजिशंस बना के रखते हैं, जो भविष्य में लॉन्च कर देते हैं, तो वही ये जो इस तरह का ये होगा भाई, इन्होंने जो कंपोजिशन बना के रखा होगा। तो अब जब बवाल इस गाने पर हो रहा है, सिद्धू मूसेवाले ने गाना जो पंजाब, हरियाणा और आपस में लड़ने वाले जो गाना गाया, लोग बोल रहे हैं जो जिस तरह से। सिद्धू मूसेवाला कांग्रेस के नेता भी थे। सिद्धू कांग्रेस का कहना है कि इस तरह का कोई नहीं है भाई, ये तो एक तरह से। तो ट्विटर पर जो किसान मोर्चा अकाउंट जो बैन हो गया है, ट्रैक्टर टू यू ट्विटर भी बैन हो गया है। इस तरह के 2-3 अकाउंट जो ये बैन कर दिए गए हैं। तो ये जो आपसी उसको, सिंधु नदी पंजाब में बहती है। देखो यहाँ देखो सारे चीज़ें ये हैं। देखिए, पंजाब सिंगर सिद्धू मूसेवाला को SYL गीत के बाद जो किसान आंदोलन में वक्त के जो ट्विटर अकाउंट जो एक्शन हुआ है, भारतीय किसान कानूनों के तहत जो किसान एकता मोर्चा और ट्रैक्टर यू ट्विटर अकाउंट भी बैन कर दिया गया है। दोनों कानून जो केंद्र सरकार के कृषि सुधार कानूनों के विरोध में बने थे, उस टाइम पे कृषि विरोध सुधार, जिनके जरिए जो आंदोलन के जो अनुगामी करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा की बात जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रखी जाती थी। तो ये देखो सिद्धू मूसेवाला जी। अच्छा, विजेंद्र सिंह ने लिखा है कि सिद्धू मूसेवाला जो जो इनका ट्विटर अकाउंट से मिला है कि SYL की लाइनें जो ओना चीर पानी जो छठी टुक देंगे, तो लेकर जो लोगों को जो कंफ्यूज है कि जो पानी का टपका किसको नहीं देंगे, हरियाणा को, या इस लाइन में जो अर्थ समझने के लिए जो अनु साड़ा जो पिच कर आते जो साड़ा जो दियो चंडीगढ़ हिमाचल आते जो हिमाचल दियो। तो ध्यान से समझने के लिए शुरुआत में परिवार को एक करने की बात कह रहे हैं। तो अलग अलग सबकी मत आ रहे हैं। ठीक इसकी जो अगली लाइन में जो इनको जो अंग्रेजी शब्द जो सोरेबियटी का इस्तेमाल किया गया है, यानी हमारा जो परिवार है, राज्य एक कर दो और जो संपूर्णता से दे दो, अपना जो मसला खुद हल कर लेंगे। इस गाने के लिए लाइन और भी है, जो गाना पंगा नाल्स और जो खंत हिंदा फिरिंदा टोपी, इस तरह से समझाने की जरूरत है कि पगड़ी के लिए सिर्फ सखी से समझने की जरूरत है। हरियाणा और राजस्थान की पगड़ी को बहुत अहम माना जाता है, और टोपी वाले नेता भी हैं जो आपस में लड़वाते हैं। ये गीत तो उन्हीं लोगों के लिए जलन कर रहे हैं जिन्होंने पंजाब और हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी यूपी के किसानों के आत्महत्या को दिखता है। तो इस तरह का देखो ये ट्वीट आया है जितेंद्र सिंह जी का। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट हमारा क्या है। पहले हम समझते हैं भाई सिंधु पंजाब में जो बहती है, जो नदी बहती है पंजाब। अच्छा, राड क्या है, मतलब जो लड़ाई क्या है, किस मुद्दा क्या है। एक तरह से पंजाब में भारत में भी वो है, और जो पंजाब और पाकिस्तान में भी है। पंजाब मतलब 5 नदियों, मतलब आप क्षेत्र है, दोनों जो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है, तो पंजाब उसको बोलते हैं। सिंधु सहायक नदी है, रावी सतलज व्यास को लेकर है, और जो सतलज रावी व्यास जो इंडिया में बहती हैं। जब भी बंटवारा हुआ था जो पाकिस्तान से, तो 3 इंडिया के हिस्से में आई थी, चिनाब, झेलम, और जो आई जो पाकिस्तान के ये हिस्से में आई थी। अब सतलज रावी का जो अतिरिक्त पानी होता है ना, पाकिस्तान में चला जाता है, इंडस नदी में जो हिस्सा बन जाता है। अब जो सतलज नदी से बचे पानी को यमुना से, हरियाणा से जोड़ने की बात कही थी कि भाई बेकार पानी जाता है, जैसे वर्षा के टाइम जो बारिश आती है, तो बारिश के टाइम में जो ओवरफ्लो होके तो ये अपने जो इसमें यूज हो जाए हमारे हरियाणा में, तो वो अच्छी बात है इस चीज को लेकर। तो पहले जब पहले दोनों एक ही थे भाई, पंजाब हरियाणा दोनों एक ही हुआ करते थे। और 214 जो कैनाल के जो बनने के लिए चर्चा में तब से है, जब हरियाणा और जो पंजाब बने हैं तब से बनी हुई है ये चर्चा में। लेकिन पंजाब सतलज के लिए पानी के हरियाणा के नहीं देना चाहता। पंजाब जो हरियाणा को पानी देना चाह रहा है सतलज का, तो पंजाब हरियाणा वाले जो 214 में से जो 92 किलोमीटर का जो कैनाल अपने यहाँ पे बना भी चुके हैं, एक तरह से नहर बना चुके हैं कि भाई यहाँ से जब ये पूरा हो जाएगा तो हमें पानी यहाँ से मिल जाएगा। और जो अब इनका कहना है कि भाई आने वाले जितने हमारे जो इसमें भी ये दूरदर्शी इस तरह से साइंटिस्ट हैं, ये बता रहे हैं कि भाई जो पानी की जिस तरह से यूज होता है पंजाब में, वो खत्म होने वाला, तो हम इसलिए नहीं दे रहे। उनका लॉजिक ये है पंजाब का। अब पंजाब कहता है कि हम पानी क्यों दें। ऐसे में सिंधु बुद्धे मौसम जो मूसेवाले ने गाना गाया था, जो पानी टपका किसी को ना दे, तो
ओना चिर ओवे छुड़ियो ठुक्का ना देवे। तो ये है पूरा मामला। अब इसको देखते हैं भाई क्या है। और जो न्यूज, किसान एकता ने 5 लाख जो फॉलोअर, किसान एकता मोर्चा के लिए 5 लाख फॉलोअर, किसान एकता मोर्चा के ट्विटर अकाउंट पर जो करीब 5 लाख फॉलोअर थे, वहीं ट्रैक्टर ट्विटर के जो 55 लाख जो फॉलोअर थे। दोनों के अकाउंट जो किसान आंदोलन के वक्त जो बदनाम करने वाली जो खूब जवाब दिया था इन्होंने। अब जो अलावा जो किसानों को जागरूक भी किया जाता है ट्रैक्टर यूटर के लिए जरिए, ट्विटर के जरिए जो आंदोलन के हर वक्त जो रोज हैशटैग दिए जाते थे, जिसके जो जरिए डिजिटल कृषि कानून के विरोध में ट्रेंड कराया जाता था। हालांकि जो है अकाउंट विदेशों में चलते थे, विदेश में भी चलते थे भैया। अब ये बोल रहे हैं क्योंकि विदेश में भी कुछ इंडियन रहते हैं, तो ऐसे तो है नहीं। तो कांग्रेस ने उठाए सवाल। जालंधर में कांग्रेस के विधायक जो पूर्व मंत्री प्रगट सिंह ने इस पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा किसानों की आवाज उठाने वाले ट्विटर अकाउंट जो केंद्र सरकार ने कहने पर जो ट्विटर इंडिया ने बंद कर दिए है, यह बहुत शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि यह बोलने की आजादी के खिलाफ है। जो मूसेवाले गीत पर इसलिए बैन लगा कि सिंधा मूसेवाले ने हत्या जो 26 जो दिन पहले बाद जो रिलीज हुए, 26 दिन पहले जो ये हुआ, उनकी जो मृत्यु हो गई थी। तो इस अब जो रिलीज हुआ था 26 दिन बाद रिलीज हुए, इस गाने के लिए सोशल मीडिया पर एक तबका पंजाब वर्सेज जो हरियाणा रंग दे रहा के लिए तबके का कहना है कि मूसेवाला ये गाना हरियाणा वालों के लिए भावनाओं के खिलाफ है। उनका कहना है पंजाबी सिंगर जो मूसेवाला गीत में यूट्यूब पर जो भारत में बैन लगा दिया गया है। मूसेवाला हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ को मिलाकर संयुक्त जो पंजाब की बात की थी। इसके अलावा जो सतलुज यमुना लिंक नहर पर पानी न देने और जो बंदी सिखों को रिहा कराने के लिए SYL का नाम करने वाले अफसरों को कत्ल करने के लिए बलविंदर जटावना को बड़ा जाकर पेश किया था। सतलज यमुना के लिए SYL नहर पर विवाद। हाल ही में हरियाणा विधानसभा द्वारा सतलज यमुना लिंक जो सतलुज यमुना लिंक SYL नहर को पूरा करने के लिए मांग के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था। इसके पूरा होने के बाद जो यह नहर जो हरियाणा पंजाब के बीच में रावी ब्यास नदियों के बीच में वो साझा करने में सक्षम होगी। प्रस्तावित जो सतलुज यमुना लिंक जो नहर जो है 214 किलोमीटर लंबी है। सतलुज यमुना नहर की जो जोड़ती है, यह जल संसाधन जल सूची के अंतर्गत आते हैं, जबकि जो संसद को संघ सूची के तहत जो अंतर्राष्ट्रीय नदियों के संबंध में कानून बनाने की जो शक्ति प्राप्त है। तो इस तरह से देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश, यहाँ ये हो गया सतलुज, ये पंजाब हो गया, ये कैनाल जहाँ तक बना दिए इसने जो लगभग जो 92 मीटर जो हरियाणा की भी, जब ये पूरा ये 214 की पूरी जो डिस्टेंस है, ये 92 किलोमीटर जो ऑलरेडी जो कंप्लीट कर दिए इसने, यमुना कैनल है। तो देखते हैं उत्तर प्रदेश, यहाँ पे जो आता है सतलज यमुना लिंक SYL पर विवाद। वर्ष 1960 में विवाद की उत्पत्ति भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि के लिए कही जाती है। इसमें रावी ब्यास और सतलुज पूर्व में मुक्त हुए अप्रतिबंधित उपयोग फ्री फॉर द अनरेस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ अनुमति दी गई है। वर्ष 1966 में पुराने अविभाजित पंजाब से निर्मित जो हरियाणा को नदी के पानी का हिस्सा देने की समस्या उभरकर सामने आई है। सतलज की उसकी जो सहायक नदी ब्यास नदी में जल का हिस्सा हरियाणा को देने के लिए सतलज के यमुना के जोड़ने का एक नहर SYL नहर के लिए योजना बनाई गई थी। पंजाब को यह कहते हुए हरियाणा को पानी के साझा न करने का इनकार कर दिया है कि रिप्लेयंस सिद्धांत के खिलाफ है, जिसके अनुसार नदी के पानी केवल उस राज्य और देश या राज्यों के देश पर अधिकार होता है जहां से नदी बहती है। सतलज नदी और लिंक नहर के लिए जरिए सतलज और यमुना नदियों को जोड़ा जाना था। ये 214 किलोमीटर लंबी SYL नहर और पंजाब हरियाणा के बीच में दोनों में बनाई जानी थी। 8 अप्रैल 1982 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी ने पंजाब के कपूरी गांव में नहर का जो नींव रखी थी। 1990 में पंजाब में नहर एक चीफ इंजीनियर को दूसरा जो अधिकारी को हत्या कर दी थी। यहाँ पे जो आए थे तो दोनों अफसरों को हत्या कर नहर बना रहे अधिकारी कर्मचारी यहाँ से डर गए और नहर का जो काम बंद हो गया। 1999 में हरियाणा सरकार जो सुप्रीम कोर्ट गई और जो कोर्ट ने 2002 में पंजाब नहर को बनाने के लिए आदेश दिया और हरियाणा ने अपने यहाँ पे जो 92 किलोमीटर लंबी नहर का काम भी पूरा कर दिया है। पंजाब में नहर नहीं बनी है। पंजाब के सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला मानने से इनकार करते हुए रिव्यू पिटिशनर डाली है जो रिजेक्ट हो गई। और जो वर्ष 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने जो केंद्र सरकार को कहा कि केंद्रीय जो एजेंसी द्वारा नहर का काम पूरा कराया जाए। 2 जुलाई 2004 को केंद्रीय सरकार ने CPW को जो पंजाब के लिए नहर का जो टेक ओवर करने के लिए कहा गया। तो ये सारी जो कहानी इसके पीछे समझने की जरूरत है, क्या है मामला। सतलज यमुना लिंक के लिए जरिए सतलुज यमुना लिंक के लिए जोड़ा जाना था। 12 जुलाई 2004 को जो पंजाब विधानसभा के पानी
ने पानी संबंधी सारे जो समझौते रद्द करने का जो बिल पास किया और राष्ट्रपति पंजाब विधानसभा के पास हुए एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में पास करा रेफर कर दिया। 2016 में पंजाब विधानसभा में SYL नहर के लिए एक्वायर जमीन के वापस लेने और लौटाने का जो बिल पास किया। इस समय जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है वो जो पंजाब के कई जगह जो SYL नहर को जो मिट्टी भरकर समतल कर दिया गया है। सतलज यमुना लिंक SYL पर विवाद। 1991 दोनों राज्यों के लिए पुणे आवंटन परस्पर सहमत हुए और जो वर्ष 1992 में पंजाब की कपूरी गांव में 214 किलोमीटर लंबी जो यमुना लिंक को जो SYL निर्माण का शुरू हुआ, जो मतलब स्टार्ट कर दिया गया निर्माण करना। वर्ष में जो राज्य में आतंकवाद का माहौल बनाने और जो राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा विरोध में आंदोलन और विरोध प्रदर्शन की हत्या हो गई थी। 1885 प्रधानमंत्री राजीव गांधी, ये 1985 राजीव गांधी तत्कालीन अकाली दल के प्रमुख नेता जो यहाँ पानी के अकाल पड़ने के लिए एक न्यायाधिकरण के लिए सहमति व्यक्त की। पानी की उपलब्धता के बंटवारे के मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीश बालकृष्ण एराडी की अध्यक्षता में ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई। सतलज यमुना लिंक SYL निर्माण पर विवाद। वर्ष 2016 में सर्वोच्च न्यायालय ने 2004 में अधिनियम की जो वैधता को निर्णय के लिए राष्ट्रपति के संदर्भ में अनुच्छेद 143 में सुनवाई के लिए माना और जो माना कि पंजाब नदियों के लिए जल से साझा करने के लिए अपने वादे से पीछे हट गया। इस अधिनियम के तहत जो सैद्धांतिक रूप से जो अमान्य घोषित कर दिया गया। वर्ष 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को जो मंत्रियों को SYL जो नहर के लिए मुद्दे पर उच्चतम राजनीतिक स्तर पर जो केंद्र सरकार की मध्यस्थता और माध्यम से बातचीत करने और जो मामले को निपटाने के लिए निर्देश दिए और पंजाब ने जल की जो उपलब्धता के समयबद्ध में आकलन करने के लिए न्यायाधिकरण की मांग की गई। पंजाब का मानना है कि आज कई राज्य नदी जल की कोई अधिकरण नहीं या वैज्ञानिक अमूल्य नहीं हुआ है। रावी व्यास जल की उपलब्धता 1981 की अनुमति 17 MAF मिलियन एकड़ फुट के घटाकर जो 2013 में 13.38 MF कर दी गई। न्यायाधिकरण इस जांच की सुनिश्चित करेगा। पंजाब और हरियाणा राज्यों के लिए तर्क क्या क्या राज्य तर्क दिए हैं इसमें। तो वर्ष 2029 में जो पंजाब के कई क्षेत्रों में जल समाप्त हो सकता है और सिंचाई के लिए राज्य पहले ही अपने जो भूजल के अत्यधिक दोहन कर चुका है, क्योंकि जो गेहूं और धान की खेती में यहाँ केंद्र सरकार को हर साल सालाना जो लगभग जो 70 हजार करोड़ रुपए के मूल्य का जो अन्न भंडारण उपलब्ध कराता है और राज्य के लिए लगभग जो 79% जो पानी के अत्यधिक दोहन होता है। ऐसे में सरकार का कहना है किसी भी राज्य के लिए पानी का साझा करना असंभव है कि हम साझा नहीं कर सकते। अब हरियाणा का कहना है, हरियाणा का तर्क है कि राज्य में सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराना कठिन है और जो हरियाणा के दक्षिणी हिस्से में पानी की समस्या जहाँ पे भूजल 1700 जो फीट तक कम हो गया है और हरियाणा केंद्रीय खाद्य पूल सेंट्रल फूल कोड में अपना योगदान हवाला देते हुए कहा कि तर्क दे रहा है कि भाई न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए मूल्यांकन के अनुसार जो पानी उसके लिए उचित हिस्से में वंचित किया जा रहा है। तो ये सारा मामला भी सतलज यमुना के लिए प्रमुख विशेषता क्या है। सतलज नदी का जो प्राचीन नाम जो जराद्रोस प्राचीन यूनानी सोदरी और जो शत्रुज संस्कृत है। यह सिंधु नदी की 5 सहायक नदियों से सबसे लंबी नदी है जो पंजाब जिसका अर्थ जो 5 नदियों से बना है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, सिंधु सहायक नदियां हैं। इनका उद्गम स्थल जो पश्चिमी तिब्बत और जो लंगा झील के हिमालय के ढलान से पर होता है। सर्वोत्तम यह हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और फिर हिमालय घाटी से माध्यम से उत्तर पश्चिमी की ओर जब बाद में जो पश्चिम दक्षिण पश्चिम की ओर से बहते हुए नंगल के पास जो पंजाब के मैदान में जो माध्यम से प्रभावित होती है। एक विस्तृत चैनल के माध्यम से जो दक्षिण पश्चिमी की ओर से बढ़ते हुए व्यास नदी के मिलती है और जो पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह भारत पाकिस्तान की सीमा पर जो 65 मिलियन की प्रभावित होती है। इस प्रकार जो बहावलपुर पश्चिमी चिनाब की नदी के लिए शामिल होने के साथ जो 220 मील की जो दूरी तय करती है। सतलज नदी पाकिस्तान के प्रवेश करने से पहले जो फिरोजपुर जिले के लिए हरीफ में ब्यास करने को मिलती है। संयुक्त नदियों के लिए पंचनाद बनाती है और जो 5 नदियों के लिए सिंधु के बीच में खड़ी है। सतलज और जो यमुना नदी के लिए विशेषताएं क्या है। लोहरी चरण जल विद्युत परियोजना के लिए हिमाचल प्रदेश के साथ शिमला, कुल्लू और जिलों के लिए सतलज के लिए स्थिति है। ये देखो अफगानिस्तान, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, इस तरह से ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ से ये सतलज आगे चिनाब आ गई, ये पाकिस्तान में इंडस में यहाँ गिरती है। अब ये बोल रहे हैं कि नहीं इसको पानी जो यहाँ पे ये पहले ही जो हरियाणा को दे दिया जाए, ये बात करें। सतलज और यमुना के बीच की विशिष्टताएं क्या है। यमुना
उद्गम स्थल जो गंगा नदी और जो एक सहायक नदी है जो उत्तराखंड के काशी जिले के लिए समुद्र तल से लगभग जो 6,387 मीटर की ऊंचाई पर है। निम्न हिमालय की मशहूरी रेंज में जो 15 चोटियों और 5 यमुनोत्री से ग्लेशियर से निकलती है। बेशक यह उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के बहने वाले प्रयागराज उत्तर प्रदेश और जल कुंभ और जो आयोजित होने वाले नदी से मिलती है। लंबाई जो है 1376 किलोमीटर। महत्वपूर्ण बांध जो है लखवाड़ जो ब्यासी बांध उत्तराखंड, ताजेवाल जो बैराज बांध हरियाणा वादी में, महत्वपूर्ण सहायक नदियां चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ये देखो सारी चीजें इस तरह से बता दी हैं। अब जब सही क्या है भाई, पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की जो मरणोपरांत रिलीज हो गया जो गीत जो SYL जो 2 दिनों के भीतर जो उनके YouTube पेज पर जो लगभग जो 28 मिलियन बार देखा गया, 3.3 मिलियन लाइक्स मिले। जो सरकार को द्वारा दायर एक कानूनी शिकायत के बाद जो सरकार ने देखने के लिए ब्लॉक कर दिया गया था। गीत का जो आधिकारिक रिकॉर्डिंग एक जो SYL सतलुज नदी के लिंक के लिए संक्षिप्त है। मुद्दे पर जो साहित्य पंजाब के कई विवादग्रस्त मुद्दे पर होता है, भारत में जो देखने के लिए प्रतिबंधित है। हालांकि यह विश्व स्तर पर ट्रेंड कर रहा है। अभी यह भी सामने आता है कि YouTube भारत पर ट्रेंडिंग गानों का चार्ट है, तो देख सकते हैं भाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 5 है GST परिषद की 47वीं बैठक जो 2 दिनों के बाद जो 28 जून 2022 को 29 जून 2022 को कहाँ आयोजित की जाएगी? ए हमारा चंडीगढ़, बी हमारा दिल्ली, सी हमारा जम्मू कश्मीर, डी हमारा नन ऑफ अबाउ, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें चंडीगढ़ इज द करेक्ट आंसर है। तो भाई ये तो सरकार यदि ये भाई देखो ये GST काउंसलिंग जो 47वीं नंबर की मीटिंग है लोकेटेड ऑन चंडीगढ़ फ्रॉम द श्रीनगर डिसाइडेड अर्लियर। पहले श्रीनगर डिसाइड किया, चंडीगढ़, ठीक है ना। सरकार यदि शराब और पेट्रोल डीजल को GST के दर में शामिल कर ले तो क्या होगा भाई? जो शराब और डीजल को कर लेगी तो भाई तो महंगाई पे थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा। शराब डीजल क्यों GST में क्यों नहीं है? 4 प्रकार के स्लैब है और जो शराब डीजल पेट्रोल इन पे जो 28% से ऊपर का टैक्स लगता है, तो ऐसा स्लैब भी नहीं है। तो पेट्रोल डीजल पर ये लगभग जो 48% का टैक्स है। देख सकते हैं भाई, क्या शराब और पेट्रोल GST के दायरे में आएंगे? GST काउंसिलिंग की मीटिंग से पहले जो PM के आर्थिक सलाहकार परिषद चेयरमैन विवेक देवराय ने पेट्रोल डीजल के लिए GST में शामिल होने की संभावना बताई है। जब विवेक देवराय ने बात की वकालत की है कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट GST के शामिल होने के बाद जो बढ़ती महंगाई पर लगाम लगने की संभावना है। वित्त विधेयक 2021 में डिबेट के दौरान जो सुशील मोदी के कहा कि इससे राज्यों में सामूहिक रूप से 2 लाख करोड़ रुपए सालाना नुकसान होगा और जो 2020-21 के केंद्र सरकार के लिए सरकार के लिए कुल 6 लाख करोड़ रुपए जो टैक्स पेट्रोल और डीजल से प्राप्त हुआ था। केंद्रीय मंत्री जो हरदीप पुरी सिंह का कहना है कि पेट्रोल GST के जो दायरे में लाने से केंद्र सरकार को खुशी होगी, लेकिन राज्य ऐसा नहीं चाहते। क्योंकि 28 और 29 जून को चंडीगढ़ में GST काउंसिलिंग की मीटिंग होनी है। इस टैक्स में जो स्लैब को लेकर जो अहम फैसले हो सकते हैं। पेट्रोल डीजल के स्लैब को लेकर अब बात सामने आई है। इस मैटर में बड़े फैसले किए हो सकते हैं। तो पेट्रोल GST के बारे में क्यों नहीं लगाती सरकार? GST लगाने से डीजल और जो शराब को जिससे बाहर रखा गया, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को खजाना खाली होने से डर से पेट्रोल डीजल के लिए GST को शामिल नहीं करती। GST एक जो लीटर पेट्रोल की कीमत जो समझिए, मानिए एक लीटर जो कीमत है जो 105.41 है और जो एक्साइज बेस प्राइस और जो भाड़ा जो 53 रुपए जो 28 पैसे और यहाँ पे जो एक्साइज ड्यूटी मानी जाती है केंद्र सरकार टैक्स की जो 27.9 और जो औसत डॉलर कमीशन है 3.78। वैट यानी कि राज्य सरकार का टैक्स जो 20.44। पेट्रोल और बेस जो प्राइस जो एक्साइज ड्यूटी ये डॉलर कमीशन है जो 19.40%। अभी तक 1 लीटर पेट्रोल के राज्यों के लिए मिलकर 48.34 टैक्स मिलता है। पेट्रोल डीजल के लिए बेस प्राइस और भाड़ा ये जो 53.28 GST के टैक्स को भारत में शामिल करने से बना ये हमारा 14.91। औसत डीलर कमीशन जो 3.78। इसके अनुसार ग्राहकों को 1 लीटर पेट्रोल मिलता है तो 71.97 रुपए का मिलता है। फ्यूल को जरिए GST के रखने के लिए आधी से भी कम हो जाएगी पेट्रोल की कीमत जो ये है 5%। ये 4 प्रकार के स्लैब हैं, 5%, 12%, 18%, 28%। पेट्रोल जो इस तरह डीजल पे देख सकते हैं। नोट इंडियन ऑयल के हिसाब से 16 फरवरी के ईंधन के लिए मूल्य में कमीशन जोड़ने के बाद जो GST स्लैब के हिसाब से प्रति लीटर में है। ये सर आपको GST में क्यों नहीं लगती भाई? आप शराब का देख लेते हैं। RBI के मुताबिक जो पेट्रोल डीजल के राज्यों
कि सबसे ज़्यादा कमाई शराब से मिलने वाली टैक्स से होती है। और 2019-2000 में देश भर में कुल शराब की कुल जो 1.75 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। इसे राजस्थान के लिए शराब के लिए टैक्स के लिए उदाहरण को समझिए। 100 रुपए की एक बीयर की बोतल जो 45 रुपए टैक्स के तौर पर लेती है, जो 900 रुपए भारत में बनी विदेशी शराब पर, और जो 35% जो टैक्स, और जो यहाँ पे इस पे जो 900 रुपए से ज्यादा जो भारत की बनी जो विदेशी शराब पर जो 45% टैक्स है। अगर राजस्थान में शराब को जीएसटी शामिल कर सबसे ज्यादा जो 28% का टैक्स स्लैब में रखा जाता है, तो यहाँ पर 100 रुपए की बियर जो 70 रुपए कम हो जाएगी। इसका मतलब है कि एक बियर बोतल जो अब 83 रुपए मिलेगी, इससे सरकार को खजाने में 45 रुपए के बजाय जो 28 रुपए जमा होंगे, तो नुकसान होगा भाई। मार्च 2022 में जो जीएसटी कलेक्शन, तो ये देख सकते हैं बाकी राज्य 5% से माइनस में, और 14 राज्य से पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश ये ज्यादा है, तो ज्यादा है परसेंट ज्यादा है, 10% से कम है पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य, ये जो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इस तरह से। सिर्फ 5 राज्यों का जीएसटी कलेक्शन 14% से ज्यादा है। जुलाई 2017 में जीएसटी करते वक्त जो केंद्र सरकार ने राज्यों में 14% का रेवेन्यू ग्रोथ की गारंटी दी थी। इससे जो कम टैक्स करने वाले को 5% की भरपाई केंद्र सरकार द्वारा करनी थी, जिसकी रेवेन्यू जो मियाद जून 2022 में पूरी हो रही है। अब जो केंद्र सरकार जो जीएसटी को कलेक्शन हो जाने घाटे की भरपाई करने के लिए 2022 के बाद मुआवजा देने से इनकार कर दिया है। ऐसे में 14% से ज्यादा ग्रोथ वाले राज्यों को छोड़ दे तो बाकी मुआवजा देने की जरूरत है। 2017 के बाद महाराष्ट्र को मिला सबसे ज्यादा जो 60,000 करोड़ रुपए जीएसटी मुआवजा। देख सकते हैं ये किस किस को कितना मिला है। असल में जीएसटी जो मुआवजे टाइप ऑफ जीएसटी देख लेते हैं, तो सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। जो सेंट्रल जीएसटी और जो सीजीएसटी इज कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट जीएसटी और द सीजीएसटी इज कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी दैट इज कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या मुझ पर जीएसटी जो लागू होती है, तो देख सकते हैं ये सारी चीजें। तो भारत में जीएसटी लागू होने में 5 साल पूरे हो चुके हैं। जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है भारत, जो फ्रांस 1954 में जो सेवा कर जीएसटी लगाने वाला विश्व का सबसे पहला देश बना था। इससे जो विकास के बाद जो विश्व का लगभग जो 160 जो अग्रणी जो किसी न किसी रूप में माना गया है। देख सकते हैं भारत में मनुस्मृति अर्थशास्त्रों में एक प्रकार के लिए यानी टैक्स देने का जिक्र है। 5वीं शताब्दी के पूर्व जो कालिदास में रचना में रघुवंश में अपनी यानी टैक्स को चर्चा करते हुए लिखा है, जैसा सूर्य जमीन से नमी खोज कर रहे, इसे जो इस तरह से ये सारी जो उत्तर प्रदेश उस समय में 4 प्रकार के टैक्स लगते थे। 7 अप्रैल 1860 में ब्रिटिश में जेम्स विलियम ने भारत का जो पहला बजट पेश किया था विल्सन ने, जिसमें जो टैक्स का इस्तेमाल किया गया था जमीन संपत्ति पर, बिजनेस ट्रेड पर, और जो ब्याज और जो लेन देन पर और सैलरी पर। 1922 में जो भारत के डायरेक्ट इनकम टैक्स के लेकर आईटी एक्ट बना, जिसमें से 2 हिस्सों में बांटा गया, डायरेक्ट टैक्स और जो इनडायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स जो प्रॉपर्टी पर और सामान और सेवा पर लगता था। भारत के त्रावणकोर रियासत में दलित महिलाओं को ब्रेस्ट टैक्स लिया जाता था, जो ब्रेस्ट के साइज को देखकर अधिकारी टैक्स तय करते थे। 1996 में जो इंग्लैंड के विंडो टैक्स यानी कि घर की विंडो पर टैक्स सुना जाता था। घर में 10 से ज्यादा खिड़की होने पर जो 10 जो सीलिंग टैक्स देना होता था। तो 18वीं शताब्दी के दौरान जो रूस में जो मूंछ और दाढ़ी रखने वाले लोगों को जो बियर्ड्स टैक्स देना होता था, जो टैक्स नहीं देने पर जो पुलिस कार्रवाई करती थी और सामना करना पड़ता था। 1820 में जो अमेरिका के लिए बैचलर टैक्स देने की शुरुआत हुई, शादी नहीं करने वाले मुस्लिम पुरुष को सालाना $1 जो बैचलर टैक्स लिया जाता था उनसे। और जो मई 2022 में न्यूजीलैंड सरकार ने गाय के जो डकार पर टैक्स लगने का फैसला किया। पर्यावरण ग्रोथ से गैस बचाने के लिए सरकार ने फैसला किया था। जीएसटी परिषद की जो 47वीं बैठक जो है यानी 28 जून कल और जो 22 जो 29 आज 2 दिनों के लिए आयोजित की जाएगी, जिसमें दोनों कुलों के लिए सैलाब के बदलाव विभिन्न प्रकार के लिए चर्चा की जाएगी। वित्त मंत्री द्वारा जो साझा किया गया ट्वीट में अनुसार जो सोमवार केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण 28-29 जो 2022 को चंडीगढ़ सुबह 11 बजे जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगी। जीएसटी परिषद की 2 दिवसीय बैठक में वित्त राज्य मंत्री हैं और एनपी चौधरी के अलावा जो यहाँ पे राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल होंगे। केंद्र शासित प्रदेश और जो राज्य सरकार के लिए वरिष्ठ अधिकारी जैसी बैठक में शामिल, और जो सेवा जीएसटी और जो के लिए पृष्ठभूमि के लिए आई, जिसमें जो अलावा जो राज्य के मुआवजा दे और जो समाप्त होने की उम्मीद है।
नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्री ने नई दिल्ली में ज्योतिर्गाम्य उत्सव का शुभारंभ किया? तो ये देखते हैं भाई। तो ये हमारा इसमें आ जाएगा। तो ये इसमें हमारा जी किशन रेड्डी, जो वीरेंद्र कुमार और अर्जुन मुंडा, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमें जी किशन रेड्डी इज द करेक्ट आंसर है। इन्होंने जो शुभारंभ किया अभी देख सकते हैं। क्वेश्चन रह गया एक, सही है। केंद्रीय संस्कृति जी किशन रेड्डी ने अन्य कलाकारों की प्रतिभा प्रदर्शन करने वाले जो उत्सव जो जी ज्योतिर्गाम्य का उद्घाटन किया। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के बाद जो कल जो विश्व संगीत दिवस के अवसर पर जो संगीत नाटक अकादमी देश भर के लिए दुर्लभ संगीत वाद्य यंत्रों की प्रतिभा प्रदर्शन करने के लिए इस उत्सव का जो मतलब सड़क वड़क पे गाते हैं उनके लिए सब कुछ एक मंच बनाया गया था और इस तरह से जो उनको प्लेटफॉर्म दिया गया था। कुछ ऑडिशन लिया गया था, जो ऑडिशन में पास हुए थे जो उनको दिया गया था। ये सारी चीजें इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, उत्तराखंड के राज्यों में खड़ी जो खड़ी क्षेत्रों में जो वर्षा आधारित जो कृषि को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ परियोजना को मंजूरी दी है? तो इसमें है जो वर्ल्ड बैंक, आरबीआई, नाबार्ड, और इसमें जो वर्ल्ड बैंक इज द करेक्ट आंसर है। तो ये देख सकते हैं। विश्व बैंक ने उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती के लिए नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए 1000 करोड़ रुपए की जो परियोजना को मंजूरी दी है। जो वाटरशेड विभाग के द्वारा उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्स रेन ऑन द फॉर्मिंग प्रोजेक्ट नाम की जो परियोजना लागू की जाएगी। राज्य सरकार ने परियोजना का प्रस्ताव रखा है कि इसका उद्देश्य विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषण की ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है। विश्व बैंक की परियोजना के लिए धन देने के लिए सहमत हो गया है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि परियोजना के लिए स्प्रिंग सेट प्रबंधन और जो कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रवास के नियंत्रित करने के लिए क्लस्टर आधारित कृषि को बढ़ावा देने के लिए मदद करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने उधमपुर में भूकंप विज्ञान प्रयोगशाला का जो अनावरण किया? तो वेरी ध्यान रखना, उधमपुर में क्या है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जो वीरेंद्र कुमार, सी हमारा जो अर्जुन मुंडा, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ए हमारा डॉक्टर जितेंद्र सिंह इज द करेक्ट आंसर इसमें। तो यूनियन मिनिस्टर जो हमारा डॉक्टर जितेंद्र सिंह इज द इनॉग्रेटेड द सिस्मोलॉजी ऑब्जर्वेटरी इन द उधमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जेके। तो जम्मू कश्मीर में केंद्रीय मंत्री जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज जो उधमपुर जिले में खंड दयाल क्षेत्र में जो भूकंप वेधशाला का उद्घाटन किया। जम्मू कश्मीर का तीसरा ऐसा भी जो केंद्र पृथ्वी विज्ञान और मंत्रालय 20 लाख रुपए की जो लागत से स्थापित किया गया है। वेधशाला में उधमपुर, डोडा, जो किश्तवाड़, रामबन समेत जो अन्य जिलों के लिए भूकंप रिपोर्ट तैयार किया जाएगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार ने अगले 4 महीनों में जो कश्मीर संभाग 3 और भूकंप वेधशालाओं के सहित 152 भूकंप वेधशाला स्थापित की जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में भारत के किस जो सीम गेंदबाज ऑलराउंडर 38 साल की जो उम्र में जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संघालय ने गोल किया है? तो रोमेली धार, मिताली राज, हर्षाली वर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा जो ये हमारा रोमेली धार इज द करेक्ट आंसर है। रोमेली धार इज द रिटायर्ड फ्रॉम द फॉर्म्स ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट। देख सकते हैं भारत की जो तेज गेंदबाज ऑलराउंडर रोमेली धर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों को संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। 38 वर्षीय जिन्होंने भारत के लिए 18 T20 और जो 18 ODI जो 4 टेस्ट खेले हैं, अपने जो सोशल मीडिया पर इस तरह की घोषणा पोस्ट कर दी। धर ने इंस्टाग्राम पर लिखा जो इस तरह की ये सारी चीजें हैं। 2000 के विश्व कप में फाइनल में जो एक खेली थी, तो ये भी है इम्पोर्टेंट है इनके लिए। बंगाल रेलवे और जो एयर इंडिया राजस्थान की ओर से मेरी क्षमताओं के लिए विश्वास करने के लिए पूरा हुआ है। तो ये बहुत बात की इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हाल ही में किसी जो AFFI को देख रेख के लिए करने वाली सलाहकार समिति के अध्यक्ष को नामित किया गया। डॉक्टर एक हमारा रंजीत बजाज, बी हमारा जो आनंद महिंद्रा, और सी हमारा रतन टाटा, और इनमें से कोई नहीं। तो रंजीत बजाज इज द करेक्ट आंसर है। देख सकते हैं उद्यमिता जो रंजीत बजाज को पहले एक आई लीगल क्लब के लिए मालिक थे, जो सर्वोच्च न्यायालय के लिए नियुक्त और जो सर्वोच्च समिति के लिए CEO की सहायता प्राप्त और सलाहकार समिति के अध्यक्ष नामित किया गया है। जो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ जो FF के लिए 2 दिन प्रतिदिन के मामले में चल रहा है। AFF के लिए विभिन्न विभागों के लिए प्रतिदिन मामलों की देखरेख और जो CEO के द्वारा 12 दिवसीय सलाहकार समिति को नियुक्त की गई है। सलाहकार समिति की जरूरत पड़ने पर जो
सीईओ के रूप में सदस्यों की जानकारी के लिए अनुमोदन के लिए नियमित रिपोर्ट भेजी जाएगी। बजाज जो पूर्व में लीग आई जो क्लब मिनामी पंजाब मालिक थे 2020 में जो राउंड ग्लास के बेचने के लिए पहले सहकारी समिति के लिए अखंड अध्यक्ष होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस भारतीय राज्य केंद्र शासित में किया जाएगा? जम्मू कश्मीर, बी हमारा दिल्ली, सी हमारा पांडिचेरी और डी हमारा। तो इसमें जो हमारा जेके इज द करेक्ट आंसर। जेके होस्ट द T20 मीटिंग 2023 फॉर्म्स ऑफ द 5 मेंबर कोऑर्डिनेशन पैनल। देख सकते हैं एक बड़े घटनाक्रम में जम्मू कश्मीर दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्था की प्रभावशाली समूह G20 की जो 2023 में बैठक की मेजबानी करेगा। गुरुवार को केंद्र शासित राज्य प्रदेश में यहाँ पे राज्य ने समग्र समन्वय के लिए 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का जो गठन किया है। संविधान के अनुच्छेद 370 के तत्कालीन राज्य के विशेष स्थिति को वापस लेने और जो अगस्त 2019 में 2 केंद्र शासित राज्य जो प्रदेश बनाने के लिए शिखर सम्मेलन के लिए कश्मीर का पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम होगा। केंद्रीय जो वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सितंबर 2021 और G20 के लिए उद्योग के लिए शेरपा के रूप में नियुक्त किया गया है। और विदेश मंत्रालय के अनुसार जो भारत 1 दिसंबर 2022 को G20 की अध्यक्षता करेगा। पहला G20 नेताओं के लिए शिखर सम्मेलन जो आयोजित किया जाएगा 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नेटवर्क इंटेलिजेंस और जो कनेक्टिविटी इनसाइट्स प्रदाता उकला द्वारा जो जारी स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? 115वें नंबर पर, 116 नंबर पर, 117 नंबर पर से उपयुक्त में से उपयुक्त सभी। तो इसमें जो हमारी जो ये आई है तो इसमें जो पहला हमारा 115 इज द करेक्ट आंसर है। तो देख सकते हैं भाई नेटवर्क इंटेलिजेंस कनेक्टिविटी जो प्रदाता ओकला द्वारा जो अपनी स्पीड ग्लोबल इंडेक्स में भारत की जो मई महीने में जो 14.2 Mbps औसत में डाउनलोड करने की दर्ज की, जो अप्रैल में 14.19 जो Mbps थोड़ी बेहतर थी। इसमें अब जो वैश्विक रैंकिंग स्तर पर जो 3 पदान ऊपर है, 115वें स्थान पर है। भारत में ने जो समग्र स्थिति में औसत डाउनलोड गति के लिए अपनी वैश्विक रैंकिंग में सुधार किया है। अप्रैल में 76वें स्थान पर, मई में 75वें स्थान पर था। हालांकि जो फ्रिक्स ब्रॉडबैंड पर औसत डाउनलोड स्पीड जो भारत में प्रदर्शन अप्रैल 2022 में जो 48.09 Mbps पे थोड़ा जो कम बेहतर हो गई है और 2022 में जो 47.86 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की जो फीफा रैंकिंग में 2 पायदान की जो छलांग लगाकर कौन सा स्थान पर पहुंच गया भारत? जो 104वें, 105वें, 106वें और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा 4वां इज द करेक्ट आंसर है। देख सकते हैं भारतीय फुटबॉल टीम ने गुरुवार को जारी नवीनतम फीफा रैंकिंग के अपने प्रभावशाली एशियाई कप जो क्वालिफिकेशंस जो अभियान के लिए अच्छी फसल ली और उन्होंने जो 2 पदान की छलांग लगा 104वें स्थान पर भारत आ गया है। ब्लू टाइगर्स न्यूजीलैंड जो 103 के नीचे ठीक रखा गया है। इसी के शुरुआती जो इंटर टेनिकल्स प्ले लॉर्ड्स कोस्टा रिकी जो 1-0 से हराने के बाद 2022 में फीफा के लिए जगह बनाने के लिए चूक गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, यूरोप में सबसे बड़े जो स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक 2020 में किस देश को वर्ष का देश का रूप में मान्यता मिली है? तो भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और इनमें से कोई नहीं। तो भारत को मिली है। इंडिया रिकॉग्नाइज्ड द कंट्री ऑफ द ईयर ऑफ द यूरोप विच ऑफ द वैष्णव। तो देख सकते हैं यूरोप में सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक 2020 में भारत के वर्ष का देश का रूप में जो मान्यता दी गई है। विवाटेक 2020 में भारत का वर्ष के देश में नामित किया गया था। यह एक बड़ा सम्मान की बात है। दुनिया के भारतीय स्टार्टअप योगदान का कारण है। भारतीय स्टार्टअप की पहचान है। रेल संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रौद्योगिकी जो मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पेरिस, फ्रांस और आयोजित प्रौद्योगिकी प्रदर्शन विस्फोटक जो विवाटेक 2020 में भारत मंडप का उद्घाटन किया गया। विवाटेक 2022 में सरकारी सहयोग के लिए भारत के लिए जो 65 स्टार्टअप जो भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 15 है, विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार भारत में दुनिया का जो पुनर्चयनकर्ता के रूप में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो चौथा, 5वां, 7वां। तो फोर्थ से 5th और जो 7 नन ऑफ दिस। इसमें 4th इज द करेक्ट आंसर है। पार्ट जो देख सकते हैं
भारत स्वर्ण भंडार के मामले में 9वें स्थान पर मौजूद है। भारत में कुल स्वर्ण मुद्रा भंडार जो 653 मैट्रिक टन है। इस विदेशी भंडारण के लिए सोने का हिस्सा जो 7 पॉइंट सीधी भारत के पास है। इस सूची में जो ये 8,133 पॉइंट